नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर। मित्रों, ब्राइट फ्यूचर साइंस एकेडमी इस YouTube चैनल के माध्यम से आज के दिन 16 मई से आपका कक्षा 10 विज्ञान का जो बैच प्रारंभ किया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त। मित्रों, संपूर्ण विज्ञान के कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रत्येक वीडियोज के माध्यम से हम एक एक चैप्टर की बात करने वाले हैं और सभी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। प्यारे साथियों, विज्ञान की आज की हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पहले चैप्टर की। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मित्रों, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात हम किसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? सबसे पहले ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया पर जाने से पहले हमें परिवर्तनों को समझना होगा। आप कहेंगे गुरुजी परिवर्तन क्या होते हैं? वही परिवर्तन जिन्हें आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। एक तो बताओ कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। और एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। एक बताओ कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये दो परिवर्तन होते हैं मित्रों। आप कहेंगे कि गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, इन परिवर्तनों को बताने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? बिल्कुल है, ये इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ने की क्या है आवश्यकता। कैसे समझें? मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल इधर मैं लेता हूँ, लकड़ी का काटना। लकड़ी का काटना, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण मैं आपको ले रहा हूं, लकड़ी का जलना। बताओ क्या लिया है मैंने? लकड़ी का जलना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लकड़ी का जलना तो है रासायनिक परिवर्तन, जबकि लकड़ी का काटना क्या है? भौतिक परिवर्तन। आप कहेंगे गुरुजी कुछ समझ में तो आया ही नहीं, ये क्या है? ये तो उदाहरण है, हमें समझा हो क्या होते हैं ये परिवर्तन, उसी की अपन अब बात करेंगे। ध्यान से सुनो। मैंने कहा जब लकड़ी जलती है तब बताओ पदार्थ क्या बनेगा? नया राख बनेगी। क्या बनेगी? लकड़ी को लिया, मान लीजिए ये एक लकड़ी है, इस नीचे से यहाँ से अग्नि दे दी, लकड़ी जल गई। जलने के बाद लकड़ी किस में बदल जाती है? राख में। आई बात समझ में? जब लकड़ी को जलाते हैं तब हमें नया पदार्थ मिलता है, मतलब राख बने। तो राख एक नया पदार्थ है। क्या वह लकड़ी रही? क्या अब नहीं रही। लेकिन जब लकड़ी को काटते हैं तब क्या लकड़ी काटने से राख बनती है? नहीं, रहेगी तो लकड़ी ही। हालांकि ये लकड़ी थी, इसको हमने काट दिया तो छोटे छोटे टुकड़े जरूर बन जाएंगे, लेकिन पदार्थ तो वही रहेगा, लकड़ी ही रहेगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि लकड़ी को जब हमने काटा तब वह नया पदार्थ नहीं बना, वही लकड़ी ही रही। लेकिन जैसे ही लकड़ी को जलाते हैं तब वह लकड़ी नहीं रहती, नया पदार्थ बनता है। क्या बना था यहाँ पर? राख बनी थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है वो तो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। सिंपल सी बात। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? रासायनिक परिवर्तन में लिख सकते हैं
कि नया पदार्थ बनेगा। बताओ क्या बनेगा? नया पदार्थ। कहने का अर्थ है किसी भी पदार्थ में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण उसमें नया पदार्थ बने, पहले जैसा ना रहे। बताओ कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सी बात, कोई कठिन थी क्या? नहीं, इजी है। दूसरी बात, और मैंने कहा एक बात बताइए, जब मैंने लकड़ी को जलाया तब लकड़ी से क्या बनी? राख। अब मैं आपसे कहूं कि इस राख को आप ले जाइए, मुझे तो वही लकड़ी बनाकर दो। मैंने तो आपको लकड़ी दी थी, आपने उसको जला करके राख बना दिया। मुझे राख चाहिए नहीं, मुझे तो उसी लकड़ी को बना कर दे। आप कहेंगे गुरुजी आपका दिमाग खराब है क्या? कभी राख से वापस लकड़ी बन सकती है क्या? मैंने कहा ऐसी बात है क्या? क्या राख से लकड़ी नहीं बन सकती? आप कहेंगे गुरुजी क्यों हमारा दिमाग खराब कर रही हो? कहा कहीं राख से लकड़ी बन सकती है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिवर्तन को हम वापस प्रारंभिक स्थिति में नहीं ले जा सकते। अर्थात लकड़ी से अब राख बन गई जलने के बाद, तो हम राख से कभी लकड़ी नहीं बना सकते। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? बिल्कुल। कहने का अर्थ ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन जो होगा उसमें हम प्रारंभिक अवस्था में जा नहीं सकते। लेकिन लकड़ी को काटा तो ये तो है ही प्रारंभिक स्थिति, पहले भी लकड़ी, काटने के बाद भी लकड़ी। बताओ कोई नया पदार्थ तो बना नहीं था जिससे हम प्रारंभिक स्थिति में चले गए। कहने का अर्थ है इसमें प्रारंभिक स्थिति में जा सकते हैं। कौन से परिवर्तन में? भौतिक में। लेकिन कभी रासायनिक परिवर्तन में हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। कभी राख से लकड़ी प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। तो कह सकते हैं दूसरा, भौतिक गुण में इसमें अपन प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कभी भी प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। बताओ ये सारी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई है तो एक बार कमेंट में थम्स अप लिखें और कहें कि गुरुजी हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, जरा बताए तो सही समझ में आ भी रहा है या नहीं। हाँ जी, अब थोड़ा सा और चले आगे। मैंने कहा लकड़ी से हमने जब जली लकड़ी तब क्या बनती है? राख बनी, नया पदार्थ बना, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन है। प्रारंभिक पदार्थ अर्थात राख से फिर लकड़ी नहीं बन सकती। कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में। दूसरी बात यह है कि जब राख से लकड़ी नहीं बनी तो बनने वाला जो उत्पाद है वो स्थायी रहेगा। कहने का अर्थ यह है एक बार लकड़ी को जला दिया तो वो राख बन गई तो अब वह राख ही रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि ये जो परिवर्तन है स्थायी रहता है। कैसा रहता है? स्थायी। लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए ये स्थायी नहीं है। क्योंकि जो पदार्थ दोबारा बना उससे अपन पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर लिया, तो स्थायी कहाँ है? वो तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे होता रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन में यह परिवर्तन अस्थायी है। अपन कह सकते हैं यह परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी, अर्थात ये परमानेंट नहीं है। जैसे अपन एक और उदाहरण लें, बल्ब का जलना। बताओ किसका जलना? बल्ब का। ये लाइट वाला बल्ब होता है, घरों में लगा होता है, चटकनी दबा दी गुरुजी जा करके मैंने, पुश, बल्ब जल गया, फिर दबा दी, बुझ गया। मतलब जली बुझा, जला बुझा, जला बुझा, ऐसा होता रहता है बल्ब का। तो विद्युत बल्ब का जलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है। चटकनी दबानी है, जल गया, दबानी है, बुझ गया। मतलब प्रारंभिक स्थिति में चला जाता है। पहले बुझा हुआ बल्ब था,
चटकनी दबाई, जल गया। प्रारंभिक पदार्थ क्या था? बुझा हुआ बल्ब। लेकिन जैसे चटकनी दबाई, जल गया, फिर से चटकनी दबाई, फिर बुझ गया। तो प्रारंभिक अवस्था में चला गया। मतलब ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ऐसा तो नहीं है एक बार गुरुजी चटकनी दबा दे तो अब तो ये बल्ब जलता ही रहेगा, बुझेगा ही नहीं कभी। ऐसा होता है क्या? नहीं, बुझा भी सकते हैं। इसका मतलब अस्थायी है। आई बात समझ में? इसीलिए तो रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। एक बार लकड़ी को जला दिया, राख ही रहेगी, राख से कभी दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती। कहने का अर्थ रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है मित्र। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी है, जबकि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। मित्रों, एक गुण आप और लिख सकते हैं। कौन सा? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है तो पदार्थ का कौन से गुण बदलेंगे? रासायनिक। इसीलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अपन कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। बताओ कौन से गुणों में परिवर्तन होता है? रासायनिक गुणों। जबकि भौतिक परिवर्तन में अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। बताओ कौन से गुणों में? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये तो बात रही आपकी रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन की। अब आप पूछेंगे गुरुजी, टॉपिक तो हमारा चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इनका क्या महत्व वहाँ पर? महत्व है। महत्व ये है कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन हैं वो सभी क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये बात समझाने के लिए मुझे दोनों परिवर्तनों को आपको बताना पड़ा। जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो सभी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे लकड़ी का जलना मैंने बताया। दूसरा और एग्जांपल में बहुत सारे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मोमबत्ती का जलना। बताओ किसका जलना? मोमबत्ती का जलना भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बताओ कौन सा परिवर्तन हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर और लिख सकते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। आप कहेंगे गुरुजी हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए ये मैंने बताया तो है आपको। केवल ये देख लो आप तो नया पदार्थ बनना है कि नहीं बनना है। यदि नया पदार्थ बनना है तो रासायनिक है, नहीं बन रहा है तो भौतिक। मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग का लगना। आप कहेंगे गुरुजी लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर भूरी भूरी परत चढ़ जाती है, उस पर एक नया पदार्थ बन जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जंग कहते हैं। नया पदार्थ बना है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना, जलती है मोमबत्ती, ऊष्मा बनती है, नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इधर आपसे कहे गुरुजी मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा है? मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती आपने देखी है पिघल पिघल के नीचे आ जाती है, बन जाती पहले जैसी है, सफेद मोमबत्ती नीचे पिघल पिघल कर वो भी सफेद। कहने का अर्थ ये है जैसी पहले थी वही है मोमबत्ती जब पिघली तब, इसीलिए वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फलों का सलाद काटना, फलों को काटेंगे, सलाद बना दिया छोटे छोटे टुकड़ों। क्या नया फल को जब काटा, मान लीजिए सेब को काट करके हमने छोटे छोटे कर दिए, क्या अमरूद बन जाएंगे? क्या वो अमरूद या केला बन जाएंगे? नहीं, रहेंगे तो सेब ही। सेब को काटा है, सेब ही रहेगा, कोई नया पदार्थ बनेगा क्या? नहीं। इसीलिए फलों का सलाद कोई भी ले लें, प्याज का काटना, लकड़ी का काटना, बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। एक बर्फ का भी लिख सकते हैं अपन, बर्फ का पिघलना। ये लो, बर्फ पिघली, जल बन गया, फिर जल को फ्रीज में रख दिया, फिर बर्फ बन गई। कभी जल कभी बर्फ, कभी जल कभी बर्फ। बताओ कौन सा परिवर्तन? भौतिक, क्योंकि अस्थायी है, कभी स्थायी रहता ही नहीं। नया पदार्थ बना क्या? बर्फ को है, वही जली है, वो भी बर्फ भी, फिर जल बन गया, फिर बर्फ है, वही जली, नया पदार्थ को चाहिए नहीं। भौतिक परिवर्तन। तो ये थे आपके रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। अब अपन बात करते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया और क्या उद्देश्य था आपका इन दोनों परिवर्तनों को पढ़ने का। तब तक के लिए सभी मित्र
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी मित्रों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। बिना सब चैनल को सब्सक्राइब किए आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं। सबसे पहले बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। बताओ क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, ये जानना है, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया बताओ क्या होती है रे? मैंने कहा, अभी मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन बताया जिसमें नया पदार्थ बनता है, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक पदार्थ हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। सीधी सिंपल बात। आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हो तो रहा है और पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसी को पर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन आपको कैसा पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं? इसके लिए हम कुछ आपको पॉइंट बताते हैं। पहला है अवस्था परिवर्तन। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा यदि अवस्था तो एक भौतिक गुण है, जैसे जल का बर्फ में बदलना, फिर बर्फ का जल में बदलना, ये तो गुरु जी भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक अभिक्रिया में कैसे आ सकता है? ये तो रासायनिक परिवर्तन है ही नहीं। इसीलिए अवस्था परिवर्तन है तो अवस्था परिवर्तन के साथ संगठन में भी परिवर्तन होना चाहिए। संगठन में भी परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के साथ संगठन परिवर्तन होता है। संगठन अर्थात कंपोजिशन, कहने का अर्थात ये है पदार्थ में कुछ नया जुड़ना चाहिए, नया पदार्थ बनना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। आ गई बात समझ में? तब अपन उसकी क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। और ये घटना यदि जिसके अंदर देखने को मिलेगी तब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरी बात, कोई नया पदार्थ, कोई पदार्थ आपको दिया और उस पदार्थ में आपने परिवर्तन देखा, क्या देखा? मान लीजिए उसका रंग बदल गया। क्या बदल गया? रंग का बदलना। तो जब रंग बदलता है तो भी नया पदार्थ बनता है, अतः वह रासायनिक परिवर्तन होगा और अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होगी। 3 नंबर पर गैस का उत्सर्जन। बताओ किसका उत्सर्जन? बताओ किसी पदार्थ से गैस निकल जाए तो उसमें से एक कोई परमाणु निकलेगा, गैस निकलेगी तो नया पदार्थ बनेगा, ऑफिशियली बात है। इसीलिए गैस का उत्सर्जन यदि कहीं आपको दिख रहा है, बताओ कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। और अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? रासायनिक। और 4 नंबर पर हम आपसे कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन। बताओ तापमान में परिवर्तन। ये 4 घटनाएं हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा और अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और इसे मालूम करने के लिए हमारे पास 4 गुण हैं। अवस्था परिवर्तन के साथ में पदार्थ का संगठन बदलना चाहिए, यदि ये नहीं है तो रंग बदलना चाहिए, रंग नहीं है तो गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ये नहीं है तो तापमान में परिवर्तन होना चाहिए। इन 4 में से कोई भी एक हो जाए, अभिक्रिया कौन सी? रासायनिक। जैसे एग्जाम्पल देखें। आप कहेंगे गुरुजी ले आओ, जल्दी ले आइए। क्या क्या ले आऊं रे? उदाहरण लाओ, और तो लाओगे क्या तुम? और तो तुम्हारे पास लाने के लिए है ही क्या? मैंने कहा देखो, ये है हमारे पास एक बीकर, और इस बीकर में मैंने भर दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है, ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सूत्र आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल में मैंने ये जिंक धातु के दाने डाल दिए। ये क्या है? ये है आपकी जिंक। जिंक का प्रतीक चिन्ह होता है Zn, इसे कहते हैं जिंक। बताओ क्या कहते हैं इसको? जिंक। ये जिंक धातु है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में मैंने जिंक धातु को डाला तो डालते ही निकल गया। आप कहते हैं गुरुजी जैसे ही डाला डालते ही निकल गई। क्या निकली? गैस निकली, और गैस का नाम था हाइड्रोजन, H2, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकली। कौन सी गैस? हाइड्रोजन।
और यहाँ पर ये ZN सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट से जुड़कर जिंक सल्फेट का अवक्षेप बना। ये तो अवक्षेप बन गया, लेकिन बाहर क्या निकली थी? हाइड्रोजन गैस। मतलब ये कि जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में मैंने जिंक धातु डाल दी, उसमें से तो गैस निकलने लग गई। और गैस कौन सी? हाइड्रोजन। मतलब गैस का उत्सर्जन हुआ है। यह अभिक्रिया कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। बात समझ में आई ना? एक एग्जांपल और दें, देखिए। मान लीजिए ये है आपका कॉपर सल्फेट, इस बीकर में डला हुआ है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। जब बीकर में कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है वो ध्यान रखना नीला रंग होता है। बताओ कैसा रंग होता है? नीला। कैसा रंग था भाई? नीला। जैसे ही लोहे की कील डाली, ये एक लोहे की कील है, लोहा आयरन कहते हैं उसको, Fe आयरन, लोहा। तो ये लोहा है। लोहे की कील को जैसे ही मैंने इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, पहले तो इसका रंग नीला था, जैसे ही डाली लोहे की कील, रंग हो गया हरा। बताओ रंग कैसा हो गया? हरा। परिवर्तन रासायनिक। क्यों? क्योंकि रंग में परिवर्तन हुआ है। रंग बदला है, तेरे तो ढंग भी बदल जाएंगे, क्योंकि तेरा परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक। और अभिक्रिया कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया। कहने का अर्थ ये है, बात समझ में आनी चाहिए, यदि अवस्था में परिवर्तन संगठन के साथ, केवल अवस्था परिवर्तन होता है तो भौतिक है, लेकिन संगठन बदल जाए रासायनिक। रंग बदले, गैस निकल जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। बताओ, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक एग्जांपल और दें। जब तक मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है पढ़ाई के अंदर। ध्यान से सुनो। मैग्नीशियम एक धातु होती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। इसका प्रतीक होता है Mg, मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम धातु को यदि जला दिया जाए, आप कहेंगे गुरुजी जलाना ही आता है तुम पे, और कुछ भी आता है क्या? यानी कि भाई विज्ञान है, जलाना तो पड़ेगा। बिना जलाने के कुछ नहीं हो सकता। जलाने को अपन दहन भी कह सकते हैं, और दहन करते हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान रखना। जैसे ही ऑक्सीजन इसमें डाली, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डालते हैं ना, जलाते हैं, नीचे से आग लगा दी। मान लीजिए ये है मैग्नीशियम की, नीचे से यहाँ से स्टोव जलाया, ये जला दिया मैंने। जैसे ही मैग्नीशियम का दहन किया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अर्थात जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और इसका रंग होता है श्वेत। बताओ कैसा होता है? श्वेत। बताओ कौन सा परिवर्तन कहलाएगा भाई? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? रासायनिक। तो आज की तो ये क्लास हमारी यही बताने में निकल गई कि एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया। मित्रों, आगे की अपन चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो को शेयर, लाइक और करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ब्राइट फ्यूचर के नाम से और बना हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के जैसे जैसे टॉपिक्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे, उसी प्रकार से आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड करवा देता हूं टेलीग्राम के अंदर। तो सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, और आपका फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा ब्राइट फ्यूचर साइंस अकेडमी का, उसकी भी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। वहां से आप उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम।